हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज़ आप लॉजिक पाठशाला 16 डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ से आप हर एक वीडियोज़ के पीडीएफ्स को आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। तो दूसरे लोगों का जो शोर है, मतलब दूसरे लोगों की जो ओपिनियन का शोर है ना, उससे अपने अंदर की जो आवाज़ है उसे डुबाने ना दे। मीन्स देखिए, हर किसी के ओपिनियन अलग होते हैं। हर किसी को कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो हर कोई उसको अलग तरीके से डील करता है। तो आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन के ऊपर ध्यान दें कि आप अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियंस के ऊपर ध्यान दें कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों की ही सुनते रहेंगे तो कभी अपनी जो है आवाज़ को आप ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर कोई क्या होता है, एक दूसरे को आजकल दबाने की ही कोशिश करता है। इसलिए अपनी इनर वॉइस को आगे बढ़ाएं, अपने ऊपर एक विश्वास रख के आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज, और उसका नाम क्या है, बोंगो सागर, कमेंस्ड एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश। तो भारतीय जो नौसेना है और जो बांग्लादेश की नौसेना है उनके बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज शुरू हुई है, और इसका कौन सा एडिशन शुरू हुआ है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए थर्ड। यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज से आपसे ये भी पूछ सकते हैं, खाली एक्सरसाइज का नाम दे देंगे कि कौन से देशों के बीच में हुआ है और कहाँ पे ये शुरू हुई है। तो पोर्ट मोंगला बांग्लादेश से ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हुई। इसके दो फेज़ हुए। पहला जो इसका हार्बर फेज़ था देखिए, ये 25 मई को हुआ। दूसरा इसका था सी फेज़, जो कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में 26 से 27 मई को, यानी आज शुरू हो जाएगा और कल भी ये चलेगा। तो आज इसका सी फेज़ जो है वो शुरू होगा। इसमें इंडिया के दो शिप हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक है कोरा और दूसरा है इंडियन नेवल शिप सुमेधा। तो ये हमें ना शिप्स के नाम भी ध्यान रखने हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात करते हैं कुछ और एक्सरसाइज की जो भी रिसेंटली हुई हैं कुछ टाइम पहले ही। तो देखिए स्लीनेक्स एक्सरसाइज ये हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में, एडिशन हुआ इसका 9th, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। उसके बाद देखिए कोप साउथ 22, ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई, तो ये ध्यान रखेंगे, कुर्मितोला कंटेनमेंट ढाका। इसके बाद देखिए चिरू एक्सरसाइज हुई है जो कि रशिया, चाइना और ईरान की नेवीज़ के बीच में हुई। कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में। तो हमें एक्सरसाइजेस से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन दी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस एयर सर्विसेज ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी अलग अलग देशों की जो डिफरेंट एयर सर्विसेज हैं उनकी टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, उसमें वर्ल्ड एयर जो पावर इंडेक्स का टर्म है उसमें भारत की जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी रैंक क्या है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडियन एयर फोर्स की जो रैंक है वो है 3rd नंबर की। तो इसमें इंडिया 3rd नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है ना वो है इसमें यूएस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 2nd नंबर पे जो है वो है रशिया, और 3rd नंबर पे किसकी है, भारत की एयरफोर्स है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग्स ऑफ 2022 को पब्लिश किया गया। इंडियन एयरफोर्स करंटली देखिए इस टाइम पे 1645 टोटल यूनिट्स जो हैं इस टाइम एयर इन्वेंट्री की एक्टिव रही हैं। तो हमसे ये यूनिट्स नहीं पूछेंगे, सिंपली आपको इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी रैंक ध्यान रखनी है। तीसरी, पहले नंबर की रैंक ध्यान रखनी है और 2nd नंबर की ध्यान रखनी है। ये आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं कुछ और रैंकिंग्स की। तो देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आई, जिसमें इंडिया की रैंक है 54। टॉप कंट्री पे है जापान, यूएस और स्पेन।
उसके बाद देखिए वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई, जिसमें भारत की रैंक है 150 और इसमें टॉप कंट्री पे है नॉर्वे। देन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये, इसमें भारत की रैंक है 46 और इसमें टॉप कंट्री पे है नॉर्वे। तो एक्सरसाइज रैंकिंग से भी हमारे इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों से इंडिया की रैंकिंग पूछ लेंगे, या किसने इशू किया, या फिर टॉप कंट्री पे कौन सा देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए विच यूनिवर्सिटी हैज़ साइन एन MOU with the Army Training Command to develop a war game research and development center in New Delhi। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ में क्या किया है, एक MOU साइन किया, किस चीज़ को लेके, नई दिल्ली में वॉर गेम रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ ये MOU साइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे नाम दिया है वॉरडेक, WARDEC, ये इसको नाम दिया गया है। और ये भारत में अपनी तरीके का पहला सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा। इट विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिज़ाइन वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स। तो भाई यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स को डिज़ाइन किया जाएगा और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जिसे पहले रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसका कैंपस गांधीनगर में है। इसका मोटो है नेशनल सिक्योरिटी इज सुप्रीम। अगला क्वेश्चन है, Which IIT has partnered with Ministry of Railway for the development of an indigenous hyperloop system? तो स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में कौन सी IIT ने पार्टनरशिप करी है? तो IIT कौन सी यहाँ पे, IIT मद्रास। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है वो किसके पास है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ये है अश्विनी वैष्णव के पास में, यानी इसके मिनिस्टर हैं। अब इसके लिए टोटल 8.34 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इस प्रोजेक्ट को दिया जाएगा या इसके लिए बढ़ाया गया है। हाइपरलूप जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि यूज़ की जाती है मैग्नेटिक लेविटेशन इन लो प्रेशर ट्यूब्स। ये ट्यूब्स रहती हैं जिस पे लो मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ करके आप ट्रांसपोर्ट को बहुत ही तेज़ी से, लाइक आप एयरप्लेन की जैसे स्पीड्स होती है ना, आप उस स्पीड से ट्रांसपोर्ट को जो है वो ले जा सकते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है हाइपरलूप। और इसी के डेवलपमेंट के लिए IIT मद्रास ने रेलवे और के साथ में MOU साइन किया है। कुछ और IIT से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, IIT बॉम्बे ने अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में एक MOU साइन किया, यानी ये टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की डिपार्टमेंट नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन यानी पोसोको ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ। IIT दिल्ली ने बाइनेंस के साथ भी पार्टनरशिप करी है, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा IIT कानपुर ने डेवलप किया है एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस, जिसको यूज़ करके हम सॉइल की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं ओनली इन 90 सेकेंड्स। तो ये कुछ और IIT से रिलेटेड न्यूज़ हैं, इस पर मैंने आपको स्पेशली एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको वो देखनी है तो करंट अफेयर टॉपिक्स में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये नई जो इंटर काउंसिल स्टेट बनी है या इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, नवगठित अंतर्राज्यीय परिषद बनी है, इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन ऐसा अपॉइंट किए गए हैं वो नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट किया गया है। अब जो ये इंटर स्टेट काउंसिल है ये क्या करेगी, ये वर्क करेगी टू प्रमोट एंड सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री, यानी देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और उसे
समर्थन करने के लिए ये काम करती है और यहाँ पर इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। साथ में आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है स्टैंडिंग कमेटी को भी इंटर स्टेट काउंसिल की, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं अमित शाह। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन अमित शाह बनी है और यहाँ पे ये जो इंटर स्टेट काउंसिल कमेटी बनी है इसके चेयरमैन बनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी का, कहाँ पे, गुजरात में। इसके अलावा देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को भी इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। 7th एडिशन ऑफ द रायसेना डायलॉग को भी इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली एड्रेस्ड 14th फाउंडेशन डे ऑफ उमिया माता टेम्पल और इन्होंने विप्लोबी भारत गैलरी को भी इनॉग्रेट किया है बंगाल में। तो ये सारी न्यूज़ आपकी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ये 8th एडिशन है और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत इसे लॉन्च किया गया है। किसने इसे लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोज जोशी। अच्छा, मनोज जोशी कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं और इन्होंने ही 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है। इस बार ये 2023 का ये लॉन्च किया गया है ना, इसकी थीम रखी गई है वेस्ट टू वेल्थ। ये भी ध्यान रखना है हमें। इसको जो स्वच्छ सर्वेक्षण है देखिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे 2016 में शुरू किया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका विज़न था गार्बेज फ्री सिटीज़, यानी सिटीज़ को बिल्कुल क्या कर देना है, गार्बेज फ्री बनाना। ये इसका एक विज़न रखा गया था और इसी विज़न को लेके 2021 में इस मिशन को लॉन्च किया था किसने? मोदी जी ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड द पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो कौन सी राज्य की सरकार है जिसने पार तापी नर्मदा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, इसको रद्द कर दिया है, यानी इसको कैंसिल कर दिया है? तो ये कौन सी सरकार है? गुजरात की सरकार है। अब गुजरात की गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल किया है, क्यों? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स के द्वारा इसका विरोध हो रहा था इस प्रोजेक्ट का। तो उनको ऐसा डर था कि कभी ये डिस्प्लेस्ड ना हो जाए, मतलब ट्राइबल्स यहाँ से चले ना जाए, तो इसी के चलते यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। द रिवर लिंक प्रोजेक्ट वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर्स फाइनेंशियल बजट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इसी साल जो ये बजट पेश किया गया था उसी दौरान इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट की भी अनाउंसमेंट करी गई थी, बट अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब बात आती है यहाँ पे गुजरात की। तो देखिए कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा हैं 11 और असेंबली सीट है 182। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है गुजरात से। इसके बाद देखिए यहाँ के फोक डांसेस हैं डांडिया, भावल, तिपन्नी, गरबा, ये सब इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। इंडिया की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है इसे गुजरात में ही सेटअप किया गया था और जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जिसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इनको आयरन मैन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ये गुजरात से पास होती है। बात करें अगर हम कितनी टोटल स्टेट से पास होती है, टोटल 8 स्टेट से पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, स्टेट का नाम भी पूछ लेते हैं या फिर कितनी स्टेट से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपका आंसर रहेगा 8 स्टेट से।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुल लिली फेस्टिवल 2022 इज स्टार्टिंग। तो कौन से राज्य में ये जो फेस्टिवल है इसका 4th एडिशन शुरू हो रहा है? तो स्टेट यहाँ पे कौन सी है? मणिपुर। देखिए जो ये लिली है ना, शिरुल लिली, ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है, ठीक है। तो इसी को सेलिब्रेट, यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। इसका उद्देश्य ये है इस फेस्टिवल का कि लोगों को शिरुई जो लिली फ्लावर है ना, इसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि स्टेट फ्लावर है कहाँ का? मणिपुर का। द फ्लावर इज़ फाउंड इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर ओनली एंड कैन नॉट बी रीप्लांटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो भाई सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लावर मिलता है और इस फ्लावर को कहीं भी रीप्लांटेड नहीं किया जा सकता है, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। ये आप इस फ्लावर का इस या पे सीड या जो भी है वो लेके आप कहीं लगा देंगे तो आप इसे ग्रो नहीं कर सकती हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट की। तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे है लोकेटेड मणिपुर। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इसकी कैपिटल है इम्फाल। सीएम है अनवरीन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामसाओ नेशनल पार्क, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कैसा है? फ्लोटिंग है, यानी तैरता हुआ है। और कौन सी लेक पर है ये पूछे तो लोकटक लेक पर है। ये आप लोगों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ WHO। तो WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। तो इनका पूरा नाम वैसे टेड्रोस गैब्रियस एडनॉम है। तो इनको यहाँ पर दोबारा से अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट पद पे। टेड्रोस जो है ये फॉर्मर गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं इथियोपिया के, और ये पहले अफ्रीकन जो हैं जो कि इस एजेंसी को लीड करेंगे। द ओनली डायरेक्टर जनरल नॉट क्वालिफाइड एज अ मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं रिसेंट की। देखिए तो यहाँ पे नाम दिया है सालिल एस पारिक, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इन्फोसिस कंपनी के। IFS विवेक कुमार, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। डॉक्टर स्वाति ढींगरा, ये पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी है जो कि अपॉइंट हुई है एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो यहाँ हमसे 2021 के लिए पूछा गया है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है यहाँ पर तिरुवरुर भक्तावत्सलम, ठीक है। तो इनको यहाँ पर 2021 के लिए मिला है। देखो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये संगीत कलानिधि अवार्ड्स मिले हैं ना, ये 3 सालों के लिए मिले हैं, यानी 2020 में के लिए भी मिले हैं, 2021 ईयर के लिए भी और 2022 के लिए भी। तो हमें तीनों में कोई सा भी पूछ सकते हैं। अगर 2020 के लिए पूछेंगे तो आपका आंसर होगा नेवली आर संथन गोपालन, ठीक है। इसके बाद अगर 2021 का पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा तिरुवरुर भक्तावत्सलम। वहीं 2022 के लिए अगर पूछा जाए तो लालगुडी GJR कृष्णन और GJR विजयलक्ष्मी। तो यहाँ पर तीनों ईयर का एक साथ ही यहाँ पर ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। कुछ और अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए AR वेंकटचलपति, इन्हें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इयाल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। जो ऑथर और जर्नलिस्ट हैं वीजली मॉर्गन, इन्हें विलियम कॉल्वी अवार्ड मिला 2022 का। वहीं देखिए एक और नाम है एना क्वेबेल दुबा, ये केनिया की नर्स हैं जिनको एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड्स के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड मिला है अशोक दयालचंद जो कि इंडिया से हैं, और सेकंड जेम्स कोफी अनन जो कि हैं घाना से। तो इन दोनों को ही यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो देखिए जो अशोक दयालचंद हैं इनको अवार्ड मिला है फॉर मेकिंग अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ गर्ल्स
थ्रू द कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो काफ़ी इन्होंने कैंपेन्स चलाए हैं जिसके और इन कैंपेन्स के माध्यम से जो गर्ल्स के राइट्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर किया। सेकंड जो घाना की हैं जेम्स कोफी अनन, इनको यह अवार्ड मिला है फॉर कैंपेनिंग अगेंस्ट द चाइल्ड स्क्वाड एंगेज्ड इन द फिश इंडस्ट्री, कि बच्चे जो मछली उद्योग में जो यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या वहाँ पे काम करते हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन शुरू किया था जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो इन दोनों का हमें नाम ध्यान रखना है, अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी एनन। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया एंड डैश साइन एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट इन टोक्यो जापान। तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक हमें बतानी है। तो इसमें जो भारत की रैंक रही है 54 नंबर पे रहा है भारत, और इसमें पहले नंबर पे जो रहा है वो है जापान, यूएसए और स्पेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड द 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। तो इसको संबोधित किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। इसके बाद है कौन सी कंपनी पहली कंपनी बन गई इंडिया में टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। तो कंपनी का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद है देखिए दिल्ली में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, क्योंकि देखिए इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अनिल बैजल जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, और उसके बाद विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया। कौन सा स्टेट पहला इंडिया स्टेट बना टू रोल आउट ड्रोन्स इन दी हेल्थ केयर सेक्टर? तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है देखिए हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड। तो अभी हमने देखो इसको किया है AR वेंकटचलपति, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके बाद IPL की हिस्ट्री में 700 फोर्स लगाने वाले यानी 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे शिखर धवन। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड बी डे यानी मधुमक्खी जो दिवस है ये कब मनाते हैं? 20 मई को, और इसकी जो थीम रही है वो इस बार की रही बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था वो है चाइना। तो आज के हमारे कमेंट है सोनिका सिंह एंड शुभेंद्र महकर। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सी IIT है जिसने पार्टनरशिप करी है इंडिया एक्सीलेटर के साथ मिलकर टू प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, यंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? तो यहाँ पे आपको IIT का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव है? आपको विलेज का नाम बताना है जो कि डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर का एज अ फर्स्ट मिल्क विलेज। तो इस विलेज का नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, साथ ही में रिवीजन पोर्शन भी किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।